नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र बजट अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। इस बजट अधिवेशन में देश में महिला शिक्षा के लिए पहल करने वाले तथा देश में पहली महिला स्कूल शुरू करने वाले ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दंपत्ति को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने का प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद दोनों सभागृह में एक मत से पारित किया गया। इस प्रस्ताव को अब महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। फुले दंपत्ति ने पुणे के जिस भिड़ेवाड़ा और देश की पहली महिला स्कूल की शुरुआत की थी, उस भिड़ेवाड़ा विकास के कामकाज पर स्थानिक भाजपा विधायक हेमंत रासने से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। महाराष्ट्र बजट अधिवेशन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में जितने दिन अधिवेशन चला उस पर क्या क्या किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या जनता के कौन से विषयों को लेकर विपक्ष सामने आया, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत रासने, जो पुणे से विधानसभा नेता भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि बजट सत्र जो है उसका आज आखिरी दिन है, आपको लगा कि इस बजट सेशन में जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा हुई? बिल्कुल हुई। ये जो अधिवेशन है पूरा कार्यकाल इसका पूर्ण हो गया। 7 लाख कोटी रुपए का बजट यहाँ के हमारे वित्त मंत्री अजित दादा पवार ने प्रसारित किया और इसकी अंमलबजावनी होगी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जो देवा बहू है, जो ये विकास के लिए जिनकी गति है वो महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने के लिए बहुत अच्छी तरह से चल रही है। स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया है। जन की सेवा करना ये हमारा धर्म है और इसके चलते हुए अभी जो ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हो गया उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से हर एक का, महिला है, शेतकरी है, युवा है, सबको न्याय देने का प्रयत्न इस अर्थसंकल्प में बजट में किया गया है और मुझको पूरा विश्वास है कि ये महाराष्ट्र में जो विकसित महाराष्ट्र करने का प्रयास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। सर, इसके अलावा अगर बात करें आपके चुनाव क्षेत्र की, कस्बा जो पुणे का कस्बा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आप चुनकर आते हैं, आपके विधान क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे थे जो बजट सत्र में आपने सामने लेकर आया और उस पर आपको हल मिल गया? अभी तो मैंने बजट के यहाँ में लक्ष्यवेधी 6 लक्ष्यवेधी डाली थी। उसमें जो SRA के प्रकल्प है उसको मैंने न्याय देने का कोशिश किया। जो हमारे यहाँ बहुत भीड़ रहती है उसमें अंडरपास करने का, पहला अंडरपास पुणे में करने का मैंने एक प्रस्ताव दिया। उसमें भी सकारात्मकता सीएम साहब ने दिखाई। उसकी भी लक्ष्यवेधी मैंने सभागृह में मांडी थी। जो हमारे यहाँ शनिवारवाड़ा जो पुरातत्व खाता है उसके बीच, उसके चलते हुए 100 मीटर में जो डेवलपमेंट का रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाने के लिए कोशिश करने की मैंने मांग की है। और जो लोकमान्य नगर एक वसाहत है माड़ा की, उसका क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए मांग की है। और हमारे यहाँ कड़क पुलिस लाइन करके पुलिस वसाहत है जो 1875 में बांधी हुई थी, वो 150 साल हो गए, उसकी पुनर्रचना के लिए मैंने मांग की है। एक बड़ा हॉस्पिटल है कोटनीस दवाखाना बोल के, वहाँ 150 सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट बेड हॉस्पिटल बनाने की मैंने मांग की है। बहुत अच्छी तरह से कस्बा मतदार संघ डेवलप करने का मैंने प्रयास इस अधिवेशन में किया है। जो कस्बा स्वच्छ, सुंदर व विकसित करने का संकल्प लेके मैं चला हूँ, वो संकल्प सिद्धि में जाएगा ये मुझको विश्वास है। और इस सरकार की वजह से जो हमारी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो उसको न्याय मिलेगा। सर, इसके अलावा अगर बात करें पुणे की, तो पुणे में आपके जो अपोजिशन रविंद्र धनगे करते हैं, उन्होंने ड्रग्स का मुद्दा हो या फिर बात करें अगर पुणे की सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हो या फिर ड्रग्स के मामले की बात कर रहे हो, इसको लेकर एक विधायक के तौर पर किस तरह से, क्योंकि सत्ता में केंद्र हो या राज्य में आप सत्ता में हो, इस पर आप कैसे काम करेंगे? अभी तो उसमें कल सीएम साहब ने रिप्लाई में उसका बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया है। वो हमारे साथी जो विधायक है सुनील कामले, जो कैंटोनमेंट की तरफ से आते हैं, उनके यहाँ वो ज़्यादा से होटल है, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। उस पर बहुत अच्छी तरह से देवेंद्र जी ने जो कुछ उपाय शासन कर रही है उसका विस्तार से उन्होंने बात की है। तो मुझको लगता है ये जो ड्रग्स और कुछ है उसमें निर्बंध हम शासन जल्द से जल्द लाएंगे
और उसमें जो कुछ आरोपी रहेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़क कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बजट अधिवेशन में क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले इनको भारत रत्न देने की मांग उठी है और इसको लेकर अपोजिशन और सत्ता पक्ष जो है एक साथ प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार की तरफ भेजने का एक मत हो गया है। भिड़ेवाड़ा जहां पर पहली महिला स्कूल जो है वो शुरू की गई थी पुणे में, आपके चुनाव क्षेत्र में आता है, क्या उसके डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से काम चलेगा? और फुले दाम्पत्य उनको जो भारत रत्न मिलने की मांग है उसका फॉलोअप कैसे लिया जाएगा? अभी तो मेरे लिए बहुत गर्व की और अभिमान की बात है कि जो क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को लेकर भारत रत्न देने की मांग इस सरकार ने की। जो भिड़ेवाड़ा मेरे कार्य क्षेत्र में आता है वो भिड़ेवाड़ा जहाँ स्कूल चालू केला महिला का वो मेरे वही नहीं तो उनका वाड़ा जो है जहाँ महात्मा फुले रहते थे और सावित्रीबाई फुले का स्मारक वो दोनों ही मेरे ही चुनाव क्षेत्र में आते हैं। उनका ही डेवलपमेंट का काम हमारे यहाँ चल रहा है। उसके लिए भी ये सरकार ने 200 कोटी रुपए दिए हैं। तो ये संवेदनशील मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो भारत रत्न उनको मिलेगा, ये मुझको विश्वास है। और ये जो डेवलपमेंट उनकी चल रही है, भिड़ेवाड़ा की रहे, क्रांति ज्योति, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, उनका वाड़ा और उनका स्मारक उनको जोड़ने की भी जो चल रही है वो भी स्मारक जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ है पुणे के विधायक हेमंत रासने, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर पहला जो देश के पहली महिला स्कूल शुरू हुई भिड़ेवाड़ा जो पुणे के कस्बा चुनाव क्षेत्र में आता है, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से इस बजट अधिवेशन में 200 करोड़ रुपए का निवेश सरकार करने वाली है। बड़े जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।